चुनाव आयोग पर महामोर्चा हम लोग इसलिए ले जा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि ईवीएम की वजह से लोकतंत्र को खतरा हो गया है और इसकी वजह से देश में एक नए प्रकार की तानाशाही पैदा हो गई है। इसकी वजह से ईवीएम जिनके हाथ में है वो तानाशाह हो गए हैं और लोकतंत्र और संविधान को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चुनाव आयोग जगह जगह ईवीएम भेज रही, फिर भी तो लाखों लोग आए। इसका मतलब लोगों का यकीन चुनाव आयोग की बातों पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग पर यकीन होता तो लाखों लोग क्यों आते। धारा 144 अंग्रेजों की समय की धारा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 भारत आजाद होने के बाद में आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में डाला। तो जेल जाने से कौन डरता है? जेल में भी खाना मिलता है, जेल में भी पानी मिलता है, जेल में भी छत होती है सर के ऊपर से, तो दिक्कत क्या है? जेल जाने से क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अब वो आरएसएस बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ने अपना तानाशाही रुख नहीं बदला तो जनता निपट लेगी चुनाव आयोग से। काम कर रहा है केवल आज माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग कार्यालय पर महामोर्चा का ऐलान किया गया है और उसकी वजह से लाखों लोग आज यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। चुनाव आयोग पर महामोर्चा हम लोग इसलिए ले जा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि ईवीएम की वजह से लोकतंत्र को खतरा हो गया है और इसकी वजह से देश में एक नए प्रकार की तानाशाही पैदा हो गई है और देश में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए ईवीएम को हटाना लोकतंत्र को बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए लाखों का मोर्चा आया हुआ है। ईवीएम की वजह से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा है। जनता जिसको चुनना चाहती है वो नहीं चुना जाता, जिसको नहीं चुनना चाहती वो चुना जाता है। इसकी वजह से ईवीएम जिनके हाथ में है वो तानाशाह हो गए हैं और लोकतंत्र और संविधान को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो ये लाखों लोग अमेरिका से आए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जनता नहीं है। चुनाव आयोग जगह जगह ईवीएम भेज रही, फिर भी तो लाखों लोग आए। इसका मतलब लोगों का यकीन चुनाव आयोग की बातों पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग पर यकीन होता तो लाखों लोग क्यों आते। अगर ईवीएम हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ईवीएम हटेगा तो ईमानदारी से चुनाव होगा, ईमानदारी से चुनाव होगा तो जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुना जाएगा। तो जो लोग चुनकर जाएंगे वो तानाशाह नहीं होंगे, वो जनता के प्रतिनिधि होंगे और जनता के प्रतिनिधि होंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि अगले इलेक्शन में हमें जनता हरा भी सकती है। ईवीएम की वजह से ये डर खत्म हो गया है और इसलिए तानाशाही पैदा हो गई है। धारा 144 अंग्रेजों की समय की धारा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 भारत आजाद होने के बाद में आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में डाला। आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, रैली करने का। तो अमित शाह तो पहले ही अंग्रेजों की सारी धाराएं हटा रहे हैं, तो 144 भी अंग्रेजों की है, इसलिए हम लोग नहीं मानते। आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो जेल जाने से कौन डरता है? जेल में भी खाना मिलता है, जेल में भी पानी मिलता है, जेल में भी छत होती है सर के ऊपर से, तो दिक्कत क्या है? जेल जाने से क्या दिक्कत है? जेल जाने से लोगों को पता चलेगा लड़ाई तेज हो गई है। तो ये लाखों लोग जेल जाने के लिए तो आए हैं, डाल रहे हैं मोदी। ये लाखों लोग हिम्मत इस बात को तैयार होकर आए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जेल में डालना चाहते हैं तो डालें, हम लोग जाने के लिए तैयार। चुनाव आयोग सर अड़ा हुआ है अपनी जीत पर, क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अब वो आरएसएस बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ने अपना तानाशाही रुख नहीं बदला तो जनता निपट लेगी चुनाव आयोग से। ओके सर, धन्यवाद। अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो जनता चुनाव आयोग की तानाशाही से निपटने का काम करेगी।
बने रहिए हमारे साथ। सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये जंतर मंतर दिल्ली से हैं।